हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट सेगमेंट में आपका सभी का स्वागत है। हमारे जो चैप्टर रनिंग कर रहा था हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स, उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। हमने SN1 SN2 रिएक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स हम स्टडी कर रहे थे, उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स ये कंप्लीट था। देन सेकंड जो टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शंस, उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। देन देखिए सेकंड जो रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स क्लियर है। तो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो एलिमिनेशन रिएक्शंस की जनरल स्टडी करें। एलिमिनेशन रिएक्शन में तो कार्बन, देन कार्बन वन स्पीसीज यहाँ, देन यहाँ पर वन स्पीसीज होती है। तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और ब्रेक डाउन होंगे। देन क्या होगा, ऑलवेज अनसेचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होगा। देन यहाँ पर AB फॉर्मेशन क्लियर है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स क्लियर है, ये ब्रेक हो गए क्लियर है। एंड न्यू क्या होता है, 1 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उनकी करेक्टरिस्टिक्स ही है कि उसमें सिग्मा बॉन्ड्स होता है वो क्लीवेज होगा, ब्रेक डाउन होगा, अगेन क्या होगा 1 पाई बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, मीन्स क्या है कि आपके पास सेचूरेटेड कंपाउंड है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो किसकी होगी, अनसेचूरेटेड कंपाउंड की, अनसेचूरेटेड कंपाउंड। ठीक है, यानी यहाँ पर हम देखें तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, देन सेचूरेटेड कंपाउंड से ब्रेक डाउन हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, देन सेचूरेटेड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी यहाँ से जब आप कैरिड करते हो रिएक्शन को तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स है वो टूटेंगे, यानी ब्रेक डाउन होंगे, 1 पाई बॉन्ड होगा वो आपका फॉर्मेशन में होगा। सेकेंड, सेचूरेटेड जो कंपाउंड्स होंगे कन्वर्ट इनटू अनसेचूरेटेड कंपाउंड। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स की बात देखें तो यहाँ पर देखो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 देन 1, ये क्लीवेज होकर देन फॉर्मेशन क्या करता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड करता है। तो सिग्मा बॉन्ड्स को क्लीवेज करना है तो रिएक्शन जो टाइप होगी वो एंडोथर्मिक टाइप होगी। रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक, विच मीन्स क्या होगा कि आप इसको हाईली टेम्परेचर पर कैरिड आउट करवाओगे, हाई टेम्परेचर पर। देन क्या होगा, ये रिएक्शन ऑलवेज क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, विच मीन्स कि जो इक्विलिब्रियम सेट होगा ऑलवेज कहाँ पर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ऑलवेज हाई टेम्परेचर पर दीज रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस। तो मोस्टली क्या होता है, इनमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो क्लीवेज हो जाते हैं, ब्रेक होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सेचूरेटेड कंपाउंड इन कन्वर्ट टू अनसेचूरेटेड कंपाउंड, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो अगेन अल्फा एलिमिनेशंस होती हैं, अल्फा एलिमिनेशन। सेकेंड यदि हम देखें तो अल्फा बीटा एलिमिनेशंस होती हैं। थर्ड हम बात करें तो अल्फा गामा एलिमिनेशंस रिएक्शन होती है। अब अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा रिएक्शंस होती है। इनमें अल्फा बीटा रिएक्शंस हैं, मेजरली इन्हीं को देखते हैं। यहाँ पर ये E1 देन E2 देन ECB देन EI, मीन्स क्या है, E1 होगी देन E2 होगी देन कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन होगी, देन इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी मोस्टली। ये मोस्टली हम पढ़ते हैं साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन में। इसमें इंटरमीडिएट बनता है वो मोस्टली क्या होता है, आपका कार्बिन होता है। तो ये जनरल थिंग्स है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में किस तरीके से होती है। मेनली जो अल्फा बीटा एलिमिनेशंस हैं यही रिएक्शंस हम कैरी करेंगे, और इसमें भी आपकी E1 और E2 जो हम हाइड्रो हेलोजिनेशंस के लिए बात करते हैं उसमें E1 और E2 की बात यहाँ पर हो जाएगी। तो आपके पास जो रिएक्शंस है जो डिस्क्राइब करनी है यहाँ पर अच्छे से वेल स्टडी करनी है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो इसको नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपके पास है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशंस रिएक्शन
अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है, उनमें हम बात करें तो सेम सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो रिएक्शंस है वो कैसी है, इवन टाइप है। आप यहाँ शो कर दो कौन सी है, इवन। अब सेम डिस्क्राइब जो हमने किया था SN1 एंड SN2 रिएक्शन, उसी की तरह इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो ये कौन सी है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, जैसे हम रिएक्शंस की बात करें यहाँ पर, तो रिएक्शन देखते हैं कि आपने टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले रखा है, CH3 देन CH3 देन यहाँ Br। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ इसको रिएक्ट करवा दिया, KOH इन एल्कोहलिक मीडिया, देन थोड़ा सा इसको हीट कर दिया। देन फॉर्मेशन जो होती है तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, तो एक Br और एक बीटा पोजीशन, अल्फा पोजीशन से क्या जाएगा आपका हेलोजन एटम, देन बीटा, ये भी बीटा, देन ये भी बीटा, देन ये भी बीटा। इस पोजीशन से क्या जाएगा, 1 हाइड्रोजन लिबरेट होगा। देन फॉर्मेशन होगी वो होगी CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ पर CH3 आइसोब्यूटिलिन जो होगी वो फॉर्म हो जाएगी। देन यहाँ पर जो सेकेंड आपका बनेगा वो KBr। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी OH माइनस, देन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनेगी, एल्किन बनेगी। क्लियर है, तो ये इवन रिएक्शंस के लिए बात करें यहाँ पर, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है। मैकेनिज्म देखें हम यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ इवन जो रिएक्शन है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये भी 2 स्टेप में होती है, जैसे SN1 कैरिड होती है। फर्स्ट स्टेप में देखें तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है तो उसको किस तरीके से दिखाएंगे, तो वो देखते हैं। यहाँ पर आपका जो मीडियम है एल्कोहलिक मीडियम, उसमें जो रिएजेंट है उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, CX बॉन्ड होगा, वो क्लीवेज होगा। स्टेप जो होगी वो हमारी स्लो होगी, ऐसा ही SN1 में देखा था हमने। स्टेप कैसी होगी, स्लो होगी। तो स्लो होने पर क्या होगा, यहाँ से CX बॉन्ड का क्लीवेज, देन फॉर्मेशन बिटवीन द एल्किल हैलाइड क्या होगा, फर्स्ट जो क्लीवेज होगा देन CX, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन लिविंग ग्रुप जो होगा वो आपका Br माइनस। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हुई, कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। क्लियर है, अब यहाँ से SN1 में जो हमने स्टडी किया उसी तरीके से कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी, देन रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड क्या होगी, मोर होगी। विच मीन्स यदि यहाँ पर आपके पास 2 डिग्री एल्किल कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, तो उसी के रेफरेंस में रिस्पेक्टिवली यहाँ पर 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगी। अब आपको पता है 3 डिग्री एल्किल कार्बोकेटाइन होता है, मोर स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो विच मीन्स जो एल्किल हैलाइड है वो 3 डिग्री है तो उसकी रिएक्टिव मोर होगी देन इस कंडीशन में। ठीक है ना। सेकंड थिंग हमें पता है कि इंटरमीडिएट स्पीशीज कार्बोकेटाइन जब भी फॉर्म होगा और उसके पास रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, विच मीन्स वो लीस्ट कार्बोकेटाइन है और वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में फॉर्म हो सकता है, तो वो इजीली क्या करता है, हाइड्राइड या मेथाइल शिफ्ट करके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन फॉर्म करता है। क्लियर है। सेकेंड थिंग यहाँ देखो स्लो स्टेप है, देन ये ऑलवेज कैसी होगी, RDS स्टेप होगी, ये ऑलवेज कैसी होगी, RDS स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ। सेकंड स्टेप जो होगी उसमें प्रोटॉन जो है यानी H+ आयन होगा, देन उसका रिमूवल होगा। ठीक है ना, यानी रीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए CH3, देन यहाँ CH3, यहाँ CH3। ठीक है, ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, देन यहाँ से हेलोजन एटम बाहर चला गया, दिस इज द लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप फॉर्म हो गया। देन ये अल्फा से कनेक्टेड कार्बन एटम नोन एज द बीटा कार्बन, अटैच हाइड्रोजन ऑल्सो नोन एज द बीटा हाइड्रोजन। तो ये बीटा, देन यहाँ पर ये बीटा, देन ये बीटा। ठीक है ना। 1 हाइड्रोजन एट द बीटा कार्बन ऑल्सो रिमूव इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, और कौन सा है, बेस है, तो बेस उसकी प्रेजेंस में होगा। तो मैं इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, देन CH2 देन H।
क्लियर है। अब यहाँ से जैसे ही OH माइनस अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल एट द प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो गई। देन कार्बन और CH2 इसके बिटवीन क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। देन आपकी जो बनेगी यहाँ पर एल्किन वो होगी CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2 देन यहाँ CH3, देन यहाँ से कौन रिमूव हो गया H2। क्लियर है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। तो 2 स्टेप में है, यहाँ पर ये स्टेप होगी, ये फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है ना। ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इवन रिएक्शन को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, विच मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन। ओनली डिपेंड्स किस पर करेगी, एल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन पर। जो आपने रिएजेंट लिया है उस पर डिपेंड्स नहीं करती, विच इज़ नोन एज द यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होती है, इंटरमीडिएट, और विच इंटरमीडिएट फॉर्म, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म। देन रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halide, which means more stable carbocation form देन एल्किल हैलाइड जो होगा उसके रेस्पेक्टिवली वो भी क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मेशन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 1 डिग्री। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज द इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है। सेकंड इसी में टाइप आता है E2 यानी बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, देन उसको कैरिड करते हैं। देन उससे पहले स्नैपशॉट लीजिए इसमें। अगेन देखिए, these are the even type of the elimination reaction। अगेन हम देखते हैं E2 रिएक्शन। देखिए E2, ठीक है ना, यानी बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अगेन एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, देन फॉर्म करते हैं। CH3 देन CH3 देन CH3Br, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंस किसकी होगी उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड में 1 डिग्री ले लेता हूँ। C2H5O बेस होगा, उसकी प्रेजेंस में एल्कोलिक सॉल्यूशन होगा। देन CH3 देन CH2Br। अगेन हम देखें तो फॉर्मेशन जो होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 देन C2H5OH देन Br माइनस लिविंग ग्रुप। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ये 1 स्टेप में ही कंप्लीट होती है एंड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है लाइक टू SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। केवल ब्रीफिंग देख रहे हैं E1 और E2 का, क्योंकि अपनी मेन रिएक्शन है इन हेलोएल्केन्स, दीज आर द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, उसी के रेफरेंस में देख रहे हैं। तो देखिए C2H5O एल्कोलिक है, जो एथोक्साइड है लाइक बिहेव्स लाइक द बेस। देन CH2 देन CH3, ठीक है। देन क्या होगा, ये आपका अल्फा है, ठीक है ना। देन यहाँ पर जो आपका बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन, और देन ये H। तो ये बेस होगा वो अटैक किस पर करेगा, बीटा हाइड्रोजन पर एक्सटेट करेगा। एक्सटेट करने पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेगा कार्बन कार्बन बिटवीन बॉन्ड को। देन हाइड्रोजन होगा, सॉरी Br होगा लिविंग ग्रुप की फॉर्म में। बट जो ये रिएक्शन होगी उससे पहले क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, विच मीन्स यहाँ पर
C2H5O partially bonded with carbon atom, then partially bonded with Br. क्लियर? अगेन देखिए वैलेंसी फुलफिल कीजिए, देन यहाँ पर CH2H, देन यहाँ पर H, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H के साथ फुलफिल है, ये पार्शली बॉन्डेड, ये रिएक्ट करेगा, देन क्लीवेज होगा, देन फॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रॉन्स, देन ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कार्बन बिटवीन कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन्स लेके सॉरी Br होगा वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेकर रिमूव हो जाएगा, देन फॉर्मेशन जो होगी वो होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br माइनस, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5OH। क्लियर है? ठीक है। कौन सी रिएक्शन है? बाइमोलिकुलर, विच मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शनल क्या होगी, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन एंड देन जो आपने रिएजेंट यूज़ किया है, देन एल्कोहलिक KOH या जो C2H5OH एल्कोक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन पर, विच मीन्स रिएक्शन क्या है, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ E2 रिएक्शन। यहाँ पर भी थर्मल कंडीशन होती है, स्लो होगी, ये वन स्टेप में होगी, देन RDS स्टेप, तो ऑलवेज क्या होगी, रेडिटर्मिनेशन स्टेप। क्लियर है? तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ E1 रिएक्शन। ऐसे ही क्या होता है इसमें, कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन और इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये ब्रीफिंग है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें इनका नॉलेज चाहिए। तो हमारी जो रिएक्शन है इन एल्किल हैलाइड, दीज आर द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ऐसे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स है, उसमें भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर की है। देन दीज आर द एलिमिनेशन रिएक्शन, तो उसमें कौन सी E1 हो रही है, कौन सी E2, देन उनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रीफिंग करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन E1 और E2 का होना चाहिए। देन रिएक्शन जो है वो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो डिहाइड्रो का मीन्स क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होगा, देन हेलोजन मॉलिक्यूल होगा वो लिबरेट होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ये होती है कि उसमें कोई एटम्स या ग्रुप्स होता है वो एलिमिनेट होता है, देन क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड विल बी फॉर्म, दीज आर नोन एज द एलिमिनेशन रिएक्शन। उसी का एग्जाम्पल है डिहाइड्रो हेलोजी रिएक्शन, इसी को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर? अगेन देखिए कैसे हुआ, देन CH3 देन CH2Cl, ये रिएक्शन है, रिएक्ट विद द एल्कोहलिक KOH, ये आपका रिएजेंट है, ठीक है ना, हीट देते हैं क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, देन क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्किन फॉर्म हो जाएगी, देन यहाँ से H2, देन क्या हो जाएगा, KCl फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म देखें तो ये E2 टाइप रिएक्शंस है, ठीक है ना, मोस्टली ये देखें यहाँ पर, तो देखो क्या होगा, इसको फॉर्म कर रहा हूँ तो इस तरीके से CH2 देन CH2 देन ये Cl, देन यहाँ पर हाइड्रोजन, दिस कार्बन एटम अल्फा, नेक्स्ट कार्बन एटम नोन एज द बीटा कार्बन, अंडरस्टैंड। देन एल्कोहलिक KOH डिसोसिएट एज पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन behaves like the strong base, then attack on the हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो विल बी हाइड्रोजन रिलीज इन प्रोटॉन फॉर्म, यानी H+ की फॉर्म में रिलीज होगा, तो गिव्स द इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस कार्बन, यानी अल्फा कार्बन होगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइज हो जाएगी, तो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप क्या होगा, Cl रिमूव होगा, देन K+ जो होगा उसके साथ अटैच होगा, देन फॉर्मेशन क्या होगा, KCl, देन H2 डबल बॉन्डेड क्या होगी, CH2, देन क्या होगा फॉर्म CH2 देन KCl देन H2। क्लियर है? दीज आर द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसी में आपके एक रूल चलता है सेडजेफ रूल, विच मीन्स यहाँ तो बीटा हाइड्रोजन्स हैं वो वन टाइप है, मान लो आपको ऐसा कोई कंपोनेंट मिलता है जिसमें आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है एंड देन उसमें वन से मोर देन क्या हो, बीटा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हो, देन प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो एक रूल के अकॉर्डिंग होगा जो अपने को आना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें देखते हैं हम, देखो बीटा हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में एक रूल स्टडी करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, रूल इज नोन एज द सेडजेफ रूल, सेडजेफ्स रूल।
सेडजेफ रूल है उसमें हम क्या कहते हैं कि आपके पास क्या हो, मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन, देन क्या होगा, विच एल्किन इज मेजर प्रोडक्ट, यानी जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, विच एल्किन मेजर प्रोडक्ट, दीज आर हाईली एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, जो एल्किल है ग्रुप उस पर अटैच हो, हाईली सब्स्टिट्यूट होगी, वो एल्किन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। देखिए अब यहाँ पर CH3 देन CH देन CH2 Br ये कंपोनेंट है, देन आपको एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कैरिड आउट करवानी है। क्लियर है? देन ये क्या है आपका अल्फा कार्बन, देन ये बीटा, देन ये बीटा। तो मोर देन 1 क्या है, बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। एज्यूम करते हैं फर्स्ट हाइड्रोजन जो यहाँ से लिबरेट हुआ तो H और Br रिमूवल बिटवीन द कार्बन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। क्लियर है? अगेन यहाँ से बीटा हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएशन, देन फॉर्मेशन जो होगी एल्किन की CH3 देन CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। क्लियर है? दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ एल्किन्स फॉर्म्ड। अब इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो देखो डबल बॉन्डेड एल्किन देन डबल बॉन्डेड एल्किन, सॉरी यहाँ डबल बॉन्डेड एल्किन। तो इस पर आप देखो, इस पर 2 एल्किल्स ग्रुप आर अटैच, यहाँ पर एल्किल ग्रुप्स कितने हैं, 2 एल्किल ग्रुप्स हैं, और यहाँ पर ओनली 1 एल्किल ग्रुप है। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप एल्किन्स जो होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। देन ये क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, देन ये आपका क्या होगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये आपके मेजर प्रोडक्ट में है, देन ये आपके माइनर प्रोडक्ट में है। क्लियर है? तो ये आपकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, ऑल्सो नोन एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, विच मीन्स बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या होता है, एलिमिनेट होता है, इसलिए इसको ऑल्सो नोन एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। वैसे टाइप किसका है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। कैसी हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। क्लियर है? तो ये आपका नेक्स्ट सेगमेंट है जो हम पढ़ते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस में। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, मोस्टली आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन किस टाइप से होती है, तो मोस्टली प्रोड्यूस होती है E1 और E2, देन आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ऐसे ही आपका डिहाइड्रेशन होता है, वो भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें हेलो एल्केन्स के अकॉर्डिंग यदि हम स्टडी करें तो देन ये बीटा एलिमिनेशन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में क्या आता है, सेडजेफ रूल आता है। ठीक है, तो ये फिलिंग द रिएक्शन जो फॉर्मेट बनता है आपके क्वेश्चन पेपर में, देन उसके अकॉर्डिंग सेडजेफ रूल होता है। क्लियर है? राइट डाउन कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शन विथ मेटल्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।